नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर और राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत यानी जिससे अपने को राजस्थान इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन स्रोतों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और उन स्रोतों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अंतिम दौर में है। अपने सबसे पहले अपने पढ़ा था राजस्थान के शिलालेख, अभिलेख वगैरह, उन पर चर्चा की, फिर ताम्रपत्र देखे, प्रशस्तियां पढ़ी और अब अपन पढ़ रहे थे मुद्रा शास्त्र यानी राजस्थान में प्रचलित प्रमुख सिक्के। बताओ अपन किस पर चर्चा कर रहे थे? राजस्थान में प्रचलित प्रमुख सिक्के जो है इनके ऊपर अपनी चर्चा जारी थी और आगे बढ़ते हैं। सिक्के यानी जो मुद्रा शास्त्र है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमोस्मेटिक कहलाता है। बताओ अपन ने देखा था सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमोस्मेटिक। और सिक्कों के अध्ययन के ऊपर सबसे पहले 1893 में केब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपूताना। इस पुस्तक को कब लिखा गया था? 1893 ईस्वी में लिखा गया था, जो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। मित्रों, इससे पहले ताम्रपत्र के बारे में मैंने बताया, भूमिदान की जानकारी मिलती है। सतवाहन शासकों ने ताम्रपत्र की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। ताम्रपत्र में हल और बीघा में भूमिदान जो होता था उसका माप किया जाता था। लगभग 50 बीघा, एक हल में 50 बीघा जमीन हुआ करती थी और एक बीघा में 25 से 40 बांस जमीन हुआ करती थी। ताम्रपत्रों की साइज वगैरह अपने देखी थी, ब्रोच, गुज्जर, दुल्हे, प्रतापगढ़ ताम्रपत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण आहड़ के ताम्रपत्र अपने पढ़े थे। और सिक्कों में मैंने आपको शुरुआती समय में बताया था पंचमार्क मुद्राएं। बताओ कौन सी मुद्राएं बताई थी? पंचमार्क मुद्राएं, या इनको बताओ क्या कहते हैं? आहत मुद्रा। बताओ कौन सी मुद्रा? आहत मुद्रा। और इसके अलावा आहत मुद्रा के अलावा मित्रों ध्यान रखना, इन्हीं को अपन कहते हैं मार्क्ड मुद्रा। बताओ इससे क्या कहते हैं? मार्क मुद्रा। और ये कर्नल प्रिंसिपेंस ने पहली बार ये मार्क्ड मुद्रा नाम दिया था इनको, जिन पर मछली, अपने वर्षभ यानी बेहेल, इसके अलावा पहेड़ के अलावा टोटल 5 प्रकार के चिन्ह बने हुए होते थे। उन मुद्राओं को अपन कौन सी मुद्राएं कहते थे? पंचमार्क। कहां से प्राप्त हुई थी वो अपन ने देखा था। सबसे प्रसिद्ध स्थान गरारा सीकर था, जहां से लगभग 2700 के आसपास से पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 61 मुद्राओं पर थ्री मैन आदमी लिखा हुआ था। ये सारे 3 मैन आदमी लिखा हुआ था। ये सारे शब्द अपन ने देखे। उसके बाद में गुप्तकालीन अपने इनके पंचमार्क के बाद में गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में देखा था। और गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार खोजा गया था, गुप्तकालीन का अर्थ होता है गुप्त काल। और मित्रों, साहित्यिक दृष्टि से सबसे समृद्ध काल गुप्त काल ही माना जाता है। गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा बयाना भरतपुर के पास में हुलनपुरा गांव से खोजे गए हैं। सबसे बड़े गुप्तकालीन मुद्राओं का भंडार। ये कुछ सिक्के अपन ने देखे थे। परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाता मित्रों कभी कभार कि गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार कहां मिला, या पूछ ले कि उपरोक्त में से कौन सा सिक्का गुप्त काल में प्रचलित था। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। अगला ध्यान रखना, एक सिक्के का नाम है और उस सिक्के का नाम है मित्रों, ध्यान रखना, चौहान साम्राज्य में। अब अपन एक एक रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों ध्यान रखना, चौहान वंश में प्रचलित सिक्के। बताओ चौहान वंश में प्रचलित सिक्के, चौहान वंश में प्रचलित सिक्के, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौहान वंश में प्रचलित सिक्के कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, चौहानों में जो चौहान वंश में प्रचलित प्रमुख सिक्कों में 4 सिक्कों का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। सबसे पहला विंशोपक। 1 नंबर सिक्के का नाम क्या है? विंशोपक। नंबर 1 पर जो सिक्का है उसका नाम है विंशोपक। नंबर 2 पर है रूपक। नंबर 3 पर है मित्रों ध्यान रखना दिनार। नंबर 3 पर सिक्के का नाम क्या है? दिनार। और नंबर 4 पर सिक्के का नाम है द्रम। नंबर 4 पर सिक्के का नाम बताओ क्या है? द्रम। द्रम, विंशोपक, रूपक और दिनार, ये 4 चौहानों में प्रचलित प्रमुख सिक्के हुआ करते थे। हालांकि सिक्कों के और भी नाम हुआ करते थे, जैसे सोमलका सिक्का है, इसके अलावा अपने ओराया सिक्का है, ऐसे कई सिक्के हुआ करते थे। लेकिन 4 ये सिक्के मुख्य रूप से चौहानों का जो शासन था उसमें प्रचलित हुआ करते थे। मित्रों यहां पर लिख सकते हैं
इसके अलावा सोमलेखा सिक्के का नाम बताओ क्या है? सोमलेखा है। यानी ये अजय राज ने चलाया था तांबे व चांदी के सिक्के। जब इतिहास में अपन अजमेर के अजय राज का पढ़ते हैं, सोमलेखा है, इसके अलावा प्रेम है, ऐसे कई सिक्के थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिक्कों में ये 4 ही सिक्के आते हैं, सोमलेखा, प्रेम, ये भी चौहानों के सिक्के थे। चौहान वंश में प्रचलित सिक्के 6 नाम याद रखना, विंशोपक, रूपक, दिनार और द्रम। नेक्स्ट बिंदु चौहानों में ध्यान रखना, सोमेश्वर ने वृषभ रोही व अश्वरोही शैली के सिक्कों का प्रचलन किया। मित्रों अगला बिंदु क्या याद रखोगे? सोमेश्वर ने वृषभ रोही एवं अश्वरोही सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा सा है दोस्तों। वृषभ रोही का अर्थ क्या होता है? वृषभ यानी बैल और अश्व यानी घोड़ा, यानी सिक्कों के ऊपर एक बैल और घोड़े की प्रतिमा सिक्कों के ऊपर पहले से चल रहे हैं। विंशोपक, रूपक, दिनार, द्रुम, इन पर कई मार्क अंकित हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं सिक्कों के ऊपर घोड़े एवं अपने बैल का चित्र अंकित करना कहलाता है वृषभ रोही एवं अश्वरोही शैली। तो वृषभ रोही और अश्वरोही यानी चौहानों के सिक्कों पर बैल एवं इसके अपने घोड़े के चित्रों का चित्रांकन किसने शुरू करवाया था? सोमेश्वर ने करवाया था। और नेक्स्ट पृथ्वीराज तृतीय ने नंदी रोही सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। पृथ्वीराज तृतीय ने नंदी रोही सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ये जो प्रमुख सिक्के हैं मित्रों ध्यान रखना, चौहान कालीन सिक्के माने जाते हैं और चौहानों के वंश में 4 सिक्के, और ये 2 बातें चौहानों के संदर्भ में आपको और याद रखनी है। आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों एक सिक्का हुआ था जिसका नाम था पारुत द्रमो। ये पारुत द्रमो सिक्का जो है, पारुत द्रमो, ये जो सिक्का है ध्यान रखना, मालवा के परमार राजवंश में प्रचलित सिक्के, मालवा के परमारों द्वारा प्रचलित जो सिक्के हैं, उन सिक्कों को बताओ क्या कहा जाता है? पारुत द्रोमो कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ ले मालवा के परमार वंश के राजाओं द्वारा किन सिक्कों का प्रचलन किया गया या उन सिक्कों को क्या कहा जाता, तो उन सिक्कों को कहा जाता प्रुतद्रामो, अपने पारुतद्रामो। इसके अलावा उपरोक्त में से कौन से सिक्के का संबंध चौहान राज्य से नहीं है? तो ये 4-5 सिक्के अपने को चौहान राज्य के संदर्भ में याद रखने हैं कि विंशोपक, रूपक, दिनार, द्रम, सोमलेखा, प्रेम, ये सारे के सारे सिक्के चौहान है। चौहानों में सिक्कों पर बैल के चित्र सोमेश्वर ने बनाए और नंदी के चित्र बताओ किसने बनाए थे? पृथ्वीराज ने बनवाए थे। ये सारी बातें अपने को याद रखनी है किसके बारे में? चौहानों के बारे में। मित्रों इसके अलावा एक सिक्का हुआ करता था फदिया सिक्का। बताओ कौन सा सिक्का? फदिया सिक्का। मित्रों इस फदिया सिक्के के बारे में ध्यान रखना, ये राजस्थान में कब तक चलता था? 1192 से लगा करके 1540 ईस्वी तक राजस्थान में चलने वाली एक स्वतंत्र मुद्रा थी जिसको कहा जाता था फदिया सिक्का। स्वतंत्र मुद्रा का अर्थ क्या है? मित्रों 1540 के पश्चात मुगलों का हस्तक्षेप पूरे भारत में शुरू हो गया था। अकबर के समय तो और ये प्रभाव बढ़ गया था। अर्थात 1540 के बाद राजस्थान में जितने भी सिक्के आएंगे उन पर 1500 से लगा करके 1800 साढ़े 1800 तक तो मुगलों का प्रभाव रहा, क्योंकि 1857 की क्रांति तक मुगल बादशाह बने रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। तो जब तक मुगल राज्य रहा तब तक तो राजस्थान में चाहे किसी भी रियासत में, चाहे वो ललूलिया सिक्का हो, डब्बू शाही हो, तमंचा शाही हो, बिज्जे शाही हो, अमर शाही हो, राज्य में कहां पर भी चले उन सिक्कों के ऊपर या तो मुगलों का प्रभाव रहा, क्योंकि जब तक मुगल अपने शासन करते थे तब तक राजस्थान के अधिकांश राजा मुगलों के अधीन हो चुके
थे तो उन मुद्राओं पर मुगलों का प्रचलन दबाव जरूर रहता था, और या मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आ गए थे तो उन सिक्कों के ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया, यानी स्वतंत्र रूप से राजस्थान में कोई सिक्का नहीं चल पाया था। राज्य की ऐसा सिक्का जो स्वतंत्र रूप से चलता था उसे फदिया सिक्का कहते हैं। और फदिया सिक्के का अस्तित्व कब तक था? 1192 से लगा करके 1540 ईस्वी तक राजस्थान का चलने वाला स्वतंत्र सिक्का किस नाम से जाना जाता था? फदिया। इस पर किसी भी प्रकार का अन्य प्रभाव नहीं था, ना मुगलों का प्रभाव था, ना अंग्रेजों का प्रभाव था, ना ही किसी बाहर के राजाओं का प्रभाव था। ये एक राजस्थान की स्वतंत्र मुद्रा हुआ करती थी। तो यहां पर लिख सकते हैं चौहानों के पतन से लगाकर, लाइन क्या लिखेंगे? चौहानों के पतन से लगाकर, चौहानों के पतन से लगाकर, चौहानों के पतन से लगाकर 1540 ईस्वी तक, 1540 ईस्वी तक राजस्थान में चलने वाला स्वतंत्र मुद्रा, राजस्थान में चलने वाली स्वतंत्र मुद्रा बताओ क्या कहलाती थी? चलने वाली जो स्वतंत्र मुद्रा है उस को बताओ कौन सा सिक्का कहा जाता था? फदिया सिक्का कहा जाता था, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ करता था? दबाव नहीं हुआ करता था। ये सारी की सारी बातें अपने को किन सिक्कों के बारे में याद रखनी है दोस्तों? फदिया सिक्कों के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा मित्रों फदिया सिक्के में कई नाम हुआ करते थे। तांबे के सिक्के भी हुआ करते थे और ये कुछ चांदी के सिक्के भी हुआ करते थे। दोस्तों ध्यान रखना, इसके उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं तो ध्यान रखिएगा, ढींगला, डब्बूसाई इत्यादि ये फदिया सिक्का कहलाते थे। उदाहरण के लिए मैं लिख सकता हूं ढींगला, ये भी एक फदिया सिक्का का ही प्रकार था। ढींगला इसी फदिया सिक्के का एक क्या हुआ करता था? प्रकार हुआ करता था। मित्रों फदियाओं के बाद में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में दलित सिक्के कहां पर प्राप्त हुए हैं तो ध्यान रखना, यानी डाले गए सिक्के, सबसे ज्यादा दलित सिक्के राजस्थान में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? रेड। और रेड स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। रेड स्थान बताओ किस स्थान पर पड़ता है रे? टोंक में। और एक सिक्का ध्यान रखना, गदिया सिक्का, ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। गदिया सिक्का राजस्थान में कहां पर प्रचलित था? मित्रों गदिया सिक्का होता क्या है? राजस्थान के कई क्षेत्रों में गदिया सिक्के पाए गए हैं। जाड़साई सिक्के के समांतर, जाड़साई सिक्के से पहले जयपुर में गदिया सिक्के का प्रचलन था। मित्रों मेवाड़ में गदिया सिक्के का प्रचलन था। मारवाड़ में गदिया सिक्के, मारवाड़ के जो सिक्के थे जो सेलेनियन अपने मुद्रा कहलाती थी, जो सेलेनियन सिक्के हुआ करते थे, उनको ध्यान रखना गदिया सिक्का कहा गया था कालांतर में। तो गदिया सिक्के राजस्थान में देखो जोधपुर में भी प्राप्त होते हैं, जोधपुर के अलावा मेवाड़ में भी प्राप्त है। बताओ मेवाड़ के अलावा कहां पर प्राप्त है? आमेर यानी जयपुर में भी गदिया सिक्कों का बताओ क्या हुआ करता था? प्रचलन हुआ करता था। अब आप कहेंगे कोई एक रियासत पूछ ले। मित्रों ध्यान रखिएगा, गदिया सिक्के का तात्पर्य क्या है? राजस्थान में गदिया सिक्के, जैसे डब्बूसाई सिक्का ऊपर डब्बू बना हुआ होता था, जाड़साई सिक्का ऊपर अपने जाड़ के निशान हुआ करते थे। जैसे जाड़साई सिक्का कहां चलता? जयपुर में चलता। तो जयपुर में जाड़साई सिक्के, उस सिक्के को क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर उस सिक्के के ऊपर 6 टेनियों का एक झाड़ बना होता था, 6 टेनियों का एक पौधा बना होता था, यानी जाड़ी का स्वरूप होने के कारण उसको जाड़साई कह दिया। लल्लूलिया, त्रिशूलिया, ये क्यों कहा जाता? ऊपर त्रिशूल होने के कारण त्रिशूलिया सिक्का कहला दिया। बीच का चिन्ह अपने अंकित होने के कारण विजयशाही सिक्का कहला दिया। इस प्रकार की कोई ना कोई सिक्कों की विशिष्टता हुआ करती थी, इस कारण उनके नाम उस विशिष्टता के नाम पर हो जाते। गदिया सिक्के का अर्थ है कि इस चित्र, इस मान लीजिए ये कोई सिक्का है, ये मान लो कोई सिक्का है और इस सिक्के के ऊपर यूं गधे की सी आकृति बन जाए। बताओ गधे की आकृति बन जाए तो उन सिक्कों को क्या कहते हैं? गदिया सिक्के कहते हैं। राजस्थान में कई स्थानों से ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर गधे जैसी आकृति बनी होती थी। उन सिक्कों को कालांतर में गदिया सिक्कों के नाम से जाना गया। और मित्रों ये गधे की आकृति वास्तविक रूप से नहीं होती थी। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था पीएल गुप्ता। बताओ इतिहासकार जिनका नाम था
पीएल गुप्ता, और इन पीएल गुप्ता ने मित्रों एक इस गद्या सिक्के की तुलना, एक लेख है उसका नाम है गद्यणक लेख। इस गद्यणक लेख में इन्होंने लिखा है कि गदिया सिक्कों में गधे की आकृति नहीं बनी होती थी, गधे के मुख जैसी आकृति इन सिक्कों के ऊपर होने के कारण ही इन सिक्कों को बताओ कौन सा सिक्का कहा जाता है, गदिया सिक्का कहा जाता है। मित्रों ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पर लिख सकते हैं गदिया सिक्के के बारे में, इंडो ससेनियन शैली में प्रचलित सिक्के भारतीयों ने गदिया सिक्के के है, प्रचलित सिक्कों को भारत में गदिया सिक्के कहा गया। बताओ कौन से सिक्के कहा गया, गदिया सिक्के कहा गया। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इनको क्या कहा गया, गदिया सिक्के। पीएल गुप्ता इतिहासकार है, पीएल गुप्ता ने गद्यणक लेख के माध्यम से, बताओ कौन से लेख के माध्यम से, पीएल गुप्ता ने गद्यणक लेख के माध्यम से कहा कि जो गदिया सिक्के हैं उन पर गधे जैसी आकृति, गधे की आकृति नहीं है, गधे के मुख जैसी आकृति है। यह किसने कहा था, पीएल गुप्ता ने गद्यणक लेख में बताया। कौन से लेख में बताया, गद्यणक लेख में कहा कि सिक्कों पर गधे की आकृति नहीं होकर, सिक्कों पर गधे की वास्तविक आकृति नहीं होकर, गधे की वास्तविक आकृति नहीं होकर गधे के मुख जैसे प्रतीत होने वाली आकृति, गधे के मुख जैसी प्रतीत होने वाली आकृति के कारण इन्हें गदिया सिक्के कहा गया। इन्हें बताओ क्या कहा गया, गदिया सिक्के कहा गया। ये अपने को ध्यान रखना है किसके बारे में, गदिया सिक्कों के बारे में। दोस्तों ये सारे के इन्हें गदिया सिक्के कहा गया। ये सब की सब बातें अपने को ध्यान रखनी है, फदिया, दलित और गदिया सिक्के। बताओ यहां तक याद रख लोगे क्या रे, यहां तक दोबारा से देख लो, गदिया सिक्के किनको कहा जाता है, ऐसे सिक्के जिन पर गधे के मुख जैसी आकृति है। ये सिक्के कौन सी शैली में बने हुए हैं, इंडो ससेनियन शैली में प्रचलित सिक्के भारत में गदिया सिक्के कहलाए। लेकिन पीएल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि सिक्कों पर गधे की वास्तविक आकृति नहीं होकर के गधों के मुख जैसी आकृति प्रतीत होने के कारण, बताओ मुख जैसी आकृति प्रतीत होने के कारण इन्हें बताओ क्या कहा जाता है, गदिये सिक्के कहा जाता है। ये सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों यहां तक आशा करता हूं ऐसे सिक्के जिन पर कोई प्रभाव नहीं था, दबाव नहीं था, उनको फदिया कहा गया। दलित सिक्के राजस्थान में रेड टोंग से मिले हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा है चौहानों के काल में चलने वाले सिक्के विंशोपक, रूपक, दिनार, द्रम, सोमले का प्रेम कहलाते। सोमेश्वर ने वर्षभ रोही एवं अश्वेरोही सिक्कों का प्रचलन किया और पृथ्वीराज तर्तियों ने नंदी रोही सिक्कों का प्रचलन किया और मालवा के परमारों द्वारा प्रचलित सिक्के पारुत द्रोमो कहलाते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण सिक्के आपको आसानी से मित्रों याद होने चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ी सी जो है अपने को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब अपन एक एक रियासत के सिक्के पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक रियासत में कौन कौन से सिक्के हुआ करते थे उनको पढ़ने वाले हैं। बताओ दोबारा से सुन लो भाई, यहां तक आपको ये टॉपिक हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। 2-3 बार स्टडी करोगे मन लगा के, और मन लगा के एक बार वीडियो देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। देखो दोबारा सुनो, सिक्कों को कहा जाता मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता। सिक्कों के संबंधित पहली पुस्तक द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपुताना 1893 ईस्वी में केब के द्वारा लिखी गई। मित्रों सिक्कों में अपने देखा गुप्त काल के सिक्के कहां पर मिले, इसके अलावा पंचमार्क मुद्राएं जिन पर 5 आकार के चिन्ह
बने हुए होते थे, जिसमें से नंदी होती थी, मछली होती थी, बेल होता था, पेड़ होता था। ये 5 आकार होते थे। उनको पंचमार्क अथवा मार्कड मुद्राएं अथवा आहत मुद्राएं कहते हैं। गुप्त काल के बाद में मैंने बताया चौहानों में कौन कौन से सिक्के चलते, 4 याद रखना, विंशोपक, द्रम्य, अपने रूपक और दिनार, ये सिक्के चलते थे। और चौहानों के बाद में मुगल आ जाते हैं, तो मुगलों के आगमन से लगा के चौहानों के शासनकाल से मुगलों के आगमन तक के बीच के सिक्के जिन पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं था, उनको फदिया सिक्के कहा जाता था। मालवा के परमार के राजाओं द्वारा चलाए गए सिक्के पारुत्रोमो सिक्कों कहलाते थे। और अपने गदिया सिक्के मित्रों, ये कई जगह प्रचलित है। गदिया सिक्के इंडो ससेनियन शैली में बने हुए हैं। और गदिया सिक्के में इनको गदिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर गद्दे जैसी आकृति होती। लेकिन इनका स्पष्टीकरण पीएल गुप्ता ने दिया है। और पीएल गुप्ता कहते हैं कि गद्य गणक जो लेख है उसमें लिखा गया है कि गद्दे की आकृति नहीं थी, ये तो गद्दे जैसी आकृति प्रतीत होती थी, वास्तविकता में गद्दे की आकृति नहीं थी। यहां तक के सिक्के आपको क्लियर होने चाहिए, याद भी होने चाहिए। अब देखना मित्रों, में एक एक रियासत से आपको सिक्कों को इस नक्शे के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। बताओ राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। राजस्थान की आकृति बताओ कैसी है? राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। और सबसे नीचे जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। ये दिशा बताओ उत्तर दिशा। ये दिशा बताओ कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और ये दिशा पश्चिम दिशा। बताओ ये दिशा कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। मैं एक एक रियासत को आपको समझाऊंगा और वो आपको जानकारी होनी चाहिए 5-5, 6-6 के टुकड़ों में। मित्रों, सबसे पहले अपना यहां से मैं शुरुआत करूं, इधर गंगानगर रह गया। गंगानगर के नीचे से मैं शुरुआत करता हूं। नंबर 1 पर जिला आता है हनुमानगढ़। मित्रों, हनुमानगढ़ से मैं नीचे आता हूं। हनुमानगढ़ से नीचे आता हूं तो जिला आता है चूरू। चूरू से नीचे में आता हूं तो जिला आता है झुंझुनू। और झुंझुनू के इस साइड थोड़ा सा पड़ता है सीकर। ये 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां से हमें किसी सिक्के का प्रमाण नहीं मिला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन स्थानों से किसी भी सिक्के का किसी नाम के सिक्के का प्रचलन नहीं मिला है। किसी नाम के सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। बताओ, इनसे सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। कहां से नहीं प्राप्त हुए हैं ये अपने को ध्यान रखना। कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। आप कहेंगे गुरुजी रंग महल हनुमानगढ़ है, आपने वहां पर हमें लिखा था कुषाण कालीन सिक्के हमें रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए। हां प्राप्त हुए, लेकिन किसी राजा के नाम के सिक्के, जैसे मैं अभी आगे प्रत्येक में लिखवाऊंगा, जयपुर पढ़ाऊंगा, जाड़साई लिखवाऊंगा, अपने चांदोड़ी लिखवाऊंगा, सोने का सिक्का, ये कई सिक्के लिखवाऊंगा ऐसे। लेकिन ध्यान रखना यहां पर किसी भी राजा, हाँ वो कुषाण कालीन पुराने टाइम के सिक्के तो मिले हुए होंगे, नौ भरतपुर से भी मिले हैं, सोनारी झुंझुनू से भी मिले हैं, लेकिन यहां के स्थानीय राजाओं के द्वारा अपने नाम से कोई सिक्के नहीं चलाए गए। कितने जिले हो गए? 4 ऊपर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। मित्रों, इसके बाद यहां पर जिला आता है जयपुर। इसके बाद में बताओ यहां पर जिला, हालांकि नक्शे में ऊपर आता है लेकिन मैं यहां बता रहा हूं जयपुर। मित्रों, जयपुर ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने स्वतंत्र सिक्कों की टकसाल स्थापित की, जिसने सर्वप्रथम स्वतंत्र सिक्कों की टकसाल स्वतंत्र टकसाल स्थापित की, ये पहला बिंदु तो अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सर्वप्रथम यानी टकसाल जहां से सिक्के बनाए जाते थे,
इससे पहले जयपुर में टकसाल खुलने से पहले राजस्थान में कोई टकसाल नहीं थी, सारी मुगलों के अधीन ही सिक्के मुद्राएं चलती थी, मुगल छाप कर देते वही मुद्राएं चलती। राजस्थान में पहली बार मित्रों सिक्के बनाने की टकसाल किस राज्य में खोली गई? जयपुर में खोली गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान लगा लेना। राजस्थान की प्रथम रियासत है जहां पर सिक्कों की टकसाल स्थापित की गई, जयपुर या आमेर, दोनों में बताओ कौन सी हो जाएगी, जयपुर या आमेर। नंबर 2 पर 1728 ईस्वी में टकसाल देखो कब हुई, 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा सवाई जयपुर, सवाई जयपुर नामक टकसाल की स्थापना, सवाई जयपुर नामक टकसाल की स्थापना, टकसाल की बताओ क्या की गई, स्थापना की गई। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है कि 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा सवाई जयपुर नामक टकसाल की, यानी जो टकसाल स्थापित की गई थी उसका नाम क्या हो गया, सवाई जयपुर। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखिएगा इस जयपुर टकसाल के बारे में। जयपुर में जो सीरे डोडी बाजार है उससे टकसाल, चांदी की टकसाल बाजार कहा जाता। सीरे डोडी, सीरे डोडी बाजार को, सीरे डोडी बाजार जयपुर को, जयपुर को चांदी की टकसाल कहा जाता। बताओ चांदी की क्या कहा जाता, टकसाल कहा जाता, चांदी की टकसाल कहा जाता। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, चांदी की टकसाल कहा जाता है। सीरे डोडी बाजार जयपुर में, जो सीरे डोडी बाजार आज भी जो जयपुर का स्थान है उसे कहते हैं कि यहां तो चांदी चांदी, क्योंकि चांदी के सिक्के यहां पर चलते थे। इसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने, बताओ किसने, राम सिंह द्वितीय ने कचनार, कचनार, कचनार की झाड़ी अंकित, कचनार की झाड़ी अंकित सिक्कों का प्रचलन करवाया, सिक्कों का प्रचलन किया। बताओ किसका प्रचलन किया, सिक्कों का प्रचलन किया। और कचनार की जो झाड़ी है वो भगवान श्री राम का प्रतीक माना जाता। कचनार की झाड़ी भगवान श्री राम, ये कचनार की जो झाड़ी है मित्रों ये भगवान श्री रामचंद्र इसे पवित्र मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र। इस झाड़ी का संबंध बताओ किससे है, भगवान श्री रामचंद्र से है। ये सारे के सारी बातें जयपुर, अभी अपने लिखे नहीं है, जयपुर में और भी सिक्के चलते थे उनको अपन लिख रहे हैं अब कौन कौन से सिक्के चलते थे। तो मित्रों पहले, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के 4 जिले, मान लीजिए कभी कभार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ललूलिया सिक्का राजस्थान की किस रियासत में चलता था। ऑप्शन सीकर, चूरू, झुंझुनू या और चौथा दे दे जोधपुर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा तुक्का ठोके, तो इस प्रकार आपको ध्यान है गुरुजी हमने आपने सर्वप्रथम इस शुरुआत में लिखवाया था कि ऊपर के 4 जिलों में कोई स्वतंत्र सिक्का चलता ही नहीं था, यानी हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू का नाम आते ही तो अपने को साइड में हो जाना कि भाई ये तो तीनों होंगे ही नहीं क्योंकि यहां तो कोई सिक्का था ही नहीं, चौथा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद अपन जयपुर के सिक्के पढ़ रहे हैं। जयपुर राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने खुद की स्वतंत्रता अलग से, पहले मुगलों के अधीन सिक्के छपते थे, स्वतंत्र रूप से पहली बार राजस्थान में सिक्के ढालने की फैक्ट्री लगाने वाली रियासत कौन सी थी, जयपुर थी। 1728 में जयसिंह ने यहां पर टकसाल बनाई थी जिसका नाम था सवाई जयपुर टकसाल। इसके बाद मित्रों यहां जयपुर में जो टकसाल बनाई गई थी वो सीरे डोडी के पास में बनाई गई थी। जयपुर में बाजार है सीरे डोडी बाजार, तो जो सीरे डोडी बाजार है उस सीरे डोडी बाजार को वर्तमान में भी चांदी की टकसाल कहा जाता है। और जयपुर की टकसाल से राम सिंह द्वितीय ने कचनार की झाड़ी
सिक्कों के ऊपर कचनार की झाड़ी छाप करके सिक्के बाजार में चलाए। उन कचनार की झाड़ी को भगवान श्री रामचंद्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ध्यान रखना, भगवान श्री राम का महत्व किस रियासत के सिक्कों में देखने को मिलता है, तो वो भी जयपुर रियासत के सिक्कों में देखने को मिलता है। ये सारी की सारी बातें अपने को बताओ किसके संदर्भ में याद होनी चाहिए? जयपुर के संदर्भ में दोस्तों याद होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना प्रमुख रूप से बताओ कहां के सिक्के? जयपुर के सिक्के। और जयपुर के सिक्के पूर्ण रूप से ध्यान रखना, पूर्ण रूप से शुद्धता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। बताओ पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे लिखता हूं मैं अगला बिंदु, जयपुर में प्रचलित सिक्के। जयपुर में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? जयपुर में प्रचलित सिक्के दोस्तों ध्यान रखो, जयपुर में प्रचलित सिक्कों में 3-4 सिक्के आपको विशेष याद रखने हैं। एक तो जयपुर में सिक्का चलता था जाड़ शाही। बताओ जयपुर में सिक्का कौन सा चलता था? जाड़ शाही। जाड़ शाही के अलावा मोहम्मद शाही। बताओ जाड़ शाही के अलावा जयपुर में कौन सा सिक्का चलता था? मोहम्मद शाही। और मोहम्मद शाही के अलावा जयपुर में सिक्का चलता गदिया। बताओ कौन सा सिक्का चलता? गदिया। और इसके अलावा हाली, कचनार, ऐसे कई सिक्के चलते, लेकिन इन 3 सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, ये जाड़शाही सिक्का जो है, इसे जाड़शाही क्यों कहते? सिक्के पर 6 टहनियां अंकित होती। सिक्के पर 6 टहनियां, सिक्के पर 6 टहनियां अंकित होती। और सिक्के पर 6 टहनियां अंकित होने करने, यानी एक मान लीजिए ये सिक्का है, इस पर फिर यूं 6 पत्तियां लगी होती थी और ये जाड़ जैसा बन जाता था। और 6 पत्तियां होने के कारण इस सिक्के का नाम बताओ कौन सा सिक्का हो गया? जाड़शाही सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का और गदिया सिक्का। नेक्स्ट मित्रों, माधो सिंह द्वारा प्रचलित जयपुर में माधो सिंह द्वारा प्रचलित सिक्के हाली कहलाते। माधो सिंह द्वारा प्रचलित सिक्के हाली सिक्के कहलाते। बताओ कौन से सिक्के कहलाते? हाली सिक्के कहलाते। यहां पर ध्यान रखना, जो हाली सिक्के यानी जयपुर में हाली सिक्के किसके काल के सिक्के कहलाते थे? माधो सिंह के काल के। जयपुर के किस शासक ने अपनी प्रेमिका के नाम पर सिक्के चलाए थे? अपनी फ्रेंड के नाम पर सिक्के चलाए थे, वो शासक तो था जगत सिंह। जयपुर का बदनाम शासक, पूछा हुआ प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने अपने प्रेमिका के नाम पर सिक्के चला दिए, लुटा दिया? बताओ क्या कर दिया? जगत सिंह ने अपनी प्रेमिका का नाम था रसूखपुर। आपने इतिहास में जब अपन देखेंगे तो देखेंगे कि जगत सिंह प्रेमिका रसूखपुर, नर्तकी थी, रसूखपुर से बेहद प्रेम करता था। और ये रसूखपुर जगत सिंह के ऊपर हावी होने लग जाती है और जगत सिंह की उपस्थिति में आमेर जयपुर के सरदारों की ये बेइज्जती करती रहती थी। मित्रों, जयपुर के इतिहास में सबसे ज्यादा सामंतों की अपमान जो हुआ था वो जगत सिंह के काल में हुआ था, जिनके काल में अपने गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। तो जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है और उसने अपनी प्रेमिका के नाम पर सिक्के चलाए थे, उनका नाम था रसूखपुर सिक्के। यहां पर लिख सकते हैं जगत सिंह ने, ये गिंगोली के युद्ध वाला जगत सिंह है भाई, सवाई जगत सिंह लिख लो। सवाई जगत सिंह ने अपनी प्रेमिका के नाम पर रसूखपुर नाम के सिक्के चलाए थे। रसूखपुर सिक्के चलाए। बताओ कौन से सिक्के चलाए? रसूखपुर सिक्के चलाए। नेक्स्ट, जयपुर के सिक्के पूरे भारत में शुद्धता हेतु प्रसिद्ध। जयपुर के सिक्के पूरे भारत में शुद्धता हेतु प्रसिद्ध। बताओ शुद्धता हेतु
प्रसिद्ध, बताओ कौन से सिक्के माने जाते हैं? शुद्धता हेतु प्रसिद्ध माने जाते हैं अपने जयपुर के सिक्के। इतना दबदबा जयपुर के सिक्कों का था। ये है अपने जयपुर में प्रचलित प्रमुख सिक्के। इससे पहले भी अपने देखा जयपुर के सिक्कों के बारे में क्या क्या है। टकसाल किसने खोली? पहली रियासत जिसने सिक्कों की स्थापना की। ये वगैरह वगैरह सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए। और दोस्तों जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, माधो सिंह द्वारा प्रचलित जो सिक्का हुआ करता था उस सिक्के को कौन सा सिक्का कहते हैं? हाली सिक्का कहा जाता है। ये अपना सारा का सारा देखो कौन सा हो गया, कहां आ गया बीच में, अपन कहां पर पहुंच गए रे? जयपुर में प्रचलित सिक्के और चौहान वंश में प्रचलित सिक्के। तो ये 4 नंबर जो है 1 नंबर पे आ गया, कोई बात नहीं। जयपुर में प्रचलित सिक्के अपन ने देखे। उसके बाद अपन देखते हैं मेवाड़ में प्रचलित सिक्के। बताओ मेवाड़ में प्रचलित सिक्के, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के। बताओ मेवाड़ में प्रचलित सिक्के। मेवाड़ का अर्थ यहां पर क्या है? मेवाड़ का अर्थ है चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, इनको मेवाड़ कहा जाता। और यहां पर अपने प्रमुख रूप से जो सिक्के हुआ करते थे, कई प्रकार के सिक्के थे, लेकिन चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? देखना यहां पर अगर आपसे पूछे मेवाड़ में चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे, इन चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, मेवाड़ में प्रचलित चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को द्रव्य रूपक कहा जाता, द्रव्य रूपक कहा जाता। नेक्स्ट, तांबे का सिक्का अगर कोई होता तो तांबे का सिक्का कर्षणापण कहलाता। तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के को कर्षणापण कहा जाता। ये कुछ बातें अपने को ध्यान में रखना है मित्रों। यहां द्रव्य रूपक सिक्कों के प्रकार सिक्कों के नाम नहीं है। जो भी सिक्का चांदी का होता उस सिक्के को बताओ क्या कहा जाता? द्रव्य रूपक कहा जाता। उन सिक्कों को एक को तो द्रव्य कहते, दूसरे को रूपक, यानी चांदी के सिक्कों को या तो द्रव्य कहते या रूपक है। और तांबे का अगर कोई सिक्का आता तो उससे बताओ क्या कहते? कर्षणापण कहा जाता। अब यहां पर जो प्रचलित सिक्के हैं उनमें देखना प्रमुख सिक्कों में कौन कौन से सिक्के हैं। उनमें एक तो है एलची सिक्का। यह ध्यान रखना, मेवाड़ में चित्तौड़ विजय के पश्चात मेवाड़ में अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का। मेवाड़ में अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का, अकबर द्वारा चलाया गया जो सिक्का था उस सिक्के को बताओ क्या कहते हैं? अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का एलची सिक्का कहलाता था। एलची सिक्के का प्रचलन कहां पर है? मेवाड़ में। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा उदयपुरी सिक्का। बताओ कौन सा सिक्का? उदयपुरी। ये बताओ मोहम्मद शाह के, हालांकि कई राजाओं के काल में प्रारंभ हुए थे, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उदयपुरी सिक्का किसके काल में प्रारंभ होता? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में। मित्रों चांदोड़ी, ये मेवाड़ में प्रचलित सोने का सिक्का था। बताओ चांदोड़ी मेवाड़ में प्रचलित, नाम चांदोड़ी है यानी चांदी से बना हुआ, आपको पहचान में आएगा, लेकिन ये चांदी का नहीं होकर के सोने का सिक्का था। इसके बाद में ध्यान रखना, चांदोड़ी के बाद में भिलाड़ी, सिक्के का नाम क्या हुआ करता था? भिलाड़ी। ये भिलाड़ी सिक्का भी बताओ कहां पर चलता था? मेवाड़ में चलने वाला एक प्रमुख सिक्का था। उदयपुरी, चांदोड़ी, भिलाड़ी, इसके अलावा भी 10-12 प्रमुख सिक्के और हुआ करते थे। अगर उनको देखा जाए तो उन सिक्कों में शाह आलमी सिक्का, स्वरूप शाही सिक्का, आरिशाही सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, ये सारे के सारे शाह आलमी सिक्का हो गया। बताओ कौन सा सिक्का हो गया? शाह आलमी हो गया। इसके अलावा मित्रों डिंगाली, आरिशाही, ये सारे के सारे लिख सकते हो। डिंगाली, आरिशाही यानी अरी सिंह ने चलाए थे, आरिशाही।
अरी शाही के अलावा स्वरूप शाही, बताओ कौन से शाही? स्वरूप शाही। सबसे ज्यादा मुगल शैली से प्रभावित सिक्के त्रिशूलिया, बताओ कौन से सिक्के का नाम था? त्रिशूलिया। ये सारे के सारे त्रिशूलिया के अलावा मित्रों ध्यान रखना चित्तौड़ी, ये सारे के सारे सिक्के राजस्थान के किस स्थान पर चलते थे? मेवाड़ में। और ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन भी किस रियासत में था रे? सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन था मेवाड़ रियासत में। ये जयपुर और मेवाड़ के बारे में जो जानकारी दी गई है आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैं एक तरफ रियासत लिखूंगा और एक तरफ सिक्के लिखना प्रारंभ करूंगा। यहां तक जो भी बातें बताई गई है आशा करता हूं आप सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। दोबारा से देख लो, सिक्कों से प्रश्न बनता है तो संभावना यहां तक ही बनने की है। मित्रों वापस एक नंबर पेज से मैं शुरू करता हूं। अपने पिछली क्लास में देखा था सिक्के, ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार सुनोगे तो ही याद होगा। सिक्के या मुद्रों के अध्ययन को न्यूमोस्मेटिक कहा जाता है। ध्यान से सुने 2 मिनट तक है ताकि पिछली सारी बातें क्लियर हो जाएगी, नहीं तो ये गदियार, ललूलियार, फंदियार ये आपके परीक्षा में गदिया बनते हुए रह जाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति रह जाएगी। दोबारा सुन लो, सिक्कों का अध्ययन न्यूमोस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन के ऊपर सबसे पहले पुस्तक लिखी गई 1893 में राजस्थानी सिक्कों की जानकारी के लिए, जिस पुस्तक का नाम था द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपूताना, केब के द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। मित्रों उसके बाद अपन ने सिक्कों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त की। मैंने कहा गुप्तकालीन सिक्के कहां मिले थे। इसके बाद में गुप्तकालीन सिक्कों की सबसे बड़ी निधि हुलनपुरा गांव बयाना भरतपुर से खोजी गई 1948 में। इसके बाद अपन ने पढ़ना शुरू किया था जो अपने गुप्तकालीन सिक्कों के बाद में चौहान वंश में प्रचलित सिक्के कौन कौन से थे। तो चौहानों में मैंने आपको बताया विंशोपक, रूपक, दिनार और द्रम, ये 4 सिक्के प्रचलित थे। हालांकि अजय राज ने क्या किया था, अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सोमलेखा व प्रेम नाम के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन 4 सिक्कों के नाम आपको याद रखना है। विंशोपक दिनार, अपने रूपक और द्रम, ये 4 सिक्के चौहानों के सिक्के थे। चौहान कालीन जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर वर्षभरोही और अश्वेरोही शैली के सिक्के किसने प्रचलित किए? वर्षभरोही और अश्वेरोही करते ऐसे सिक्के जिनके ऊपर बैल और घोड़े की आकृति बने, ऐसे सिक्के सोमेश्वर ने चौहानों में प्रारंभ किए थे। और नंदी की आकृति सिक्कों के ऊपर पृथ्वीराज तृतीय ने शुरू की थी। फिर मैंने बताया कि मालवा का जो क्षेत्र था वहां पर परमारों का शासन था और मालवा के परमारों द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे उनको पारुत द्रामो कहा जाता था। बताओ उनको क्या कहा जाता था? पारुत द्रामो कहा जाता था। उसके बाद में मैंने आपको सबसे पहले बताए फदिया सिक्का कौन से हुए करते थे। मैंने कहा कि फदिया राजस्थान की एक स्वतंत्र मुद्रा थी जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। और यह दबाव कब नहीं तक नहीं होगा भाई? 1540 के बाद राजस्थान में मुगलों का आगमन होता है, 1540 के आसपास। तो मुगलों के आगमन के पश्चात राजस्थान में जो भी मुद्राएं चलती थी उन पर मुगल प्रभाव हुआ करता था। वो स्वतंत्र रूप से राजस्थान की मुद्रा नहीं होती थी, निश्चित रूप से मुगलों का हस्तक्षेप देखने को मिलता था। 1857 की क्रांति तक मुगलों का समापन हुआ। तो 1857 की क्रांति के बाद में गोरे आ गए, बाद में जो सिक्के आए उनके ऊपर अंग्रेजों का प्रचलन हो गया था। तो राजस्थान में कोई भी मुद्रा जो थी वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं थी, या तो मुगलों का प्रभाव था या अंग्रेजों का प्रभाव था। लेकिन इन दोनों के आने से पहले राजपूताना में एक मुद्रा चलती थी जिसे अपन फदिया कहते हैं। ये राजस्थान की एक स्वतंत्र मुद्रा थी, ना तो इसके ऊपर मुगलों का प्रभाव था और ना ही इसके ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव था। यानी अपन यूं कह सकते हैं चौहानों के पतन से लगा करके, अर्थात 1192 से लगा करके 1540 ईस्वी तक का जो समय रहा, इस समय जो सिक्के चलते थे उनको फदिया सिक्के कहा जाता है। दलित सिक्के राजस्थान में रेड टोंग से प्राप्त हुए और गदिया सिक्के यानी ऐसे सिक्के, ये पहली बात तो इंडो ससेनियन शैली में बने हुए सिक्कों को भारतीयों ने गदिया सिक्के कह दिए। जितने भी सिक्के इंडो ससेनियन शैली में बने थे उन पर गधे की मुख जैसी आकृति हुआ करती थी, लेकिन ये गधे की आकृति नहीं है। इतिहासकार पीएल गुप्ता ने कहा कि ये तो गधे की आकृति जैसी है। और अब इसके बाद में अपन ने मेवाड़ में प्रचलित सिक्के पढ़ दिए हैं। अब जितने भी छोटे मोटी बातें बच जाती है उनको मैं एक तरफ तो रियासत लिख रहा हूं और सामने प्रचलित सिक्के लिख रहा हूं, आपको मित्रों याद होने चाहिए। अब कोई ज्यादा बड़ी बात बची नहीं है मित्रों। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं रियासत और या इधर लिख रहा हूं मैं प्रचलित सिक्के और सामने लिख रहा हूं रियासत। बताओ सामने क्या लिख रहा हूं?
प्रचलित सिक्के, और प्रचलित सिक्के के सामने मैं लिख रहा हूं रियासत। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि फला फला सिक्के का प्रचलन कहां पर था। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये रहा सिक्के और रियासत। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है अलवर रियासत। बताओ कौन सी रियासत है? अलवर। बताओ कौन सी रियासत है? अलवर रियासत। तो इधर लिख देता हूं मैं रियासत को दोस्तों, ताकि आसानी रहे आपको देखना। डायग्राम से समझा देते हैं, पूरी समय सारणी बना लेते हैं। ये रहा अपना इस प्रकार, चलो ये तो इधर से बना लेते हैं। इधर रियासत और इधर प्रचलित सिक्के। ये हो गई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ज्यादा बड़े सिक्के हैं नहीं तो छोटी छोटी लाइनों में काम चल जाएगा। 4, नंबर 5, नंबर 6। बताओ नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। इधर मैं लिख देता हूं रियासत, और रियासत के पश्चात इधर में एक लाइन और खींच देता हूं क्रमांक की। चलो एक तरफ लाइन में और खींच देता हूं कि क्रम संख्या क्या रहेगी। इधर लिख दिया मैंने रियासत, ये हो गई अपनी रियासत, ये हो गए इधर क्रम संख्या सी नंबर, और ये हो गए प्रचलित सिक्के। प्रचलित सिक्के यानी कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते थे। एक एक को क्रम से दोस्तों अपने को याद रखना है, सीरियल नंबर, रियासत और सिक्के। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा, अलवर से। बताओ किस रियासत से शुरुआत करते हैं? अलवर से। ए से अलवर, ए से अलवर, ए से अलवर। याद कैसे करोगे? ए से अलवर, ए से अकेसाई, ए से अंग्रेज, ए से अंग्रेज और वर अलवर यानी ए और रे शब्द की प्रधानता आ रही है रावशाही। सीधे सीधे नाम याद हो जाएंगे कि अक्केशाही सिक्का। बताओ कौन सा सिक्का? अक्केशाही। एक जैसलमेर में भी चलता था अक्केशाही। अक्केशाही सिक्के के अलावा मित्रों ध्यान रखना रावशाही सिक्का तांबे का था, ये रावशाही सिक्का। और रावशाही सिक्के के अलावा अंग्रेज पाव सिक्का, अंग्रेज पाव सिक्का या अंग्रेज पाव आना। बताओ अंग्रेज पावे आना अथवा सिक्का, ये बताओ कहां पर चलते हैं? अलवर में। बताओ सीधा सीधा याद हो जाएगा भाई। ए से क्या आ रहा है? अलवर आ रहा है। ए से अलवर आ रहा है और ए से अंग्रेज शाही आ रहा है, और ये जो है रावशाही बीच में याद रख लो। ए से अकेशाही, ए से अंग्रेज और लास्ट में रे आ रहा है तो रे से रावशाही। बताओ अलवर के याद हो जाएंगे क्या? कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। अलवर में अकेशाही, रावशाही, अंग्रेज पाव आना सिक्का ये सारे अलवर में चलते थे नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जहां पर एक एक दो दो सिक्के चलते थे, नंबर 2 पर मैं आता हूं नागौर में। नागौर में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों का नाम है अमरशाही, क्योंकि नागौर का जो प्रमुख राजा था, नागौर के प्रमुख राजा का नाम बताओ क्या हुआ करता था? अमर सिंह राठौड़ हुआ करता था। और नागौर के राजा का नाम अमर सिंह राठौड़ होने के कारण मित्रों ध्यान रखिएगा इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? अमरशाही सिक्के कहा जाता है। नंबर 3 पर मैं आता हूं जैसलमेर में। बताओ नंबर 3 पर मैं कहां पर आता हूं? जैसलमेर में। यहां पर अक्के सिंह के द्वारा एक सिक्का चलाया गया अक्केशाही। आप कहेंगे गुरुजी दोनों में आ रहा है अक्केशाही, ठीक है क्या करें आ रहा है? तो यहां पर आ रहा है मुहम्मद शाही। मुहम्मद शाही आप कहेंगे गुरुजी जयपुर में भी आया था, लेकिन आया वो बात ठीक है, वो कभी भी एक नाम देख करके परीक्षा में नहीं पूछेगा। वो पूछेगा अक्केशाही, मुहम्मद शाही, डोडिया, ये सारे के सारे सिक्के राजस्थान के किस रियासत में चलते थे? तो ये सारे के सारे सिक्के मित्रों
राजस्थान की जैसलमेर रियासत में चला करते थे। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, शाहपुरा, शाहपुरा बताओ कहां पर पड़ता है? शाहपुरा पड़ता है मित्रों भीलवाड़ा में। यहां पर लिखता हूं नंबर 4 पर शाहपुरा, शाहपुरा। और शाहपुरा बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा से एक सिक्का चलता था जिसका नाम था माधोशाही। बताओ सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? महादोशाही या 11 संधिया सिक्का? 11 संधा सिक्का, 11 संधा सिक्का ये चलता था बताओ शाहपुरा में। ये नंबर 4 पर याद रखिएगा। नंबर 5 पर अपन बात कर ही लेते हैं जोधपुर की। बताओ नंबर 5 पर कहां की बात कर लेते हैं? जोधपुर की। तो विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ललूलिया। विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ललूलिया। जोधपुर नंबर 5 पर बताओ कहां के सिक्के? जोधपुर। यहां का शासक था विजयशाही, तो इन्होंने विजय सिंह, जिन्होंने बताओ कौन से सिक्के चला दिए? विजयशाही। विजयशाही के अलावा बताओ कौन से सिक्के चला दिए? गज सिंह ने गजशाही सिक्के चला दिए। बताओ कौन से सिक्के चला दिए? गजशाही। इसके अलावा भीम सिंह ने बताओ कौन से चला दिए? भीमशाही चला दिए। और इसके अलावा मित्रों ललूलिया सिक्के। बताओ कौन से सिक्के? ललूलिया। इन ललूलिया सिक्कों का प्रचलन भी राजस्थान की बताओ कौन सी रियासत में था? जोधपुर रियासत में था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बूंदी के सिक्कों की, बताओ कहां के सिक्कों की? बूंदी के सिक्कों की। तो ध्यान रखना रामशाही, कटारशाही, चेरेशाही, पुराना और 11 सन्ना। रामशाही, चेरेशाही और कटारशाही ये बताओ कहां के सिक्के हो जाएंगे? बूंदी के। बूंदी का सिक्का रामशाही। बूंदी के सिक्कों में देखना रामशाही, कटारशाही, कटारशाही, चेरेशाही, चेहरेशाही, पुराना शाही या पुराने रुपया, पुराने रुपया और 11 संधिया नहीं 11 सना। सिक्के का नाम था 11 सना। ये सारे के सारे सिक्के अपने किस रियासत में चलते हैं भाई? बूंदी रियासत में चलते थे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कोटा के सिक्के, तो मदनशाही, हाली और गुमान शाही। बताओ मदनशाही, हाली और गुमान सिंह। 7 नंबर पर आ जाएगा कोटा। कोटा में जो सिक्के चले हैं उन सिक्कों का नाम है मित्रों ध्यान रखना, एक का नाम है मदन शाही। बताओ कौन सा शाही? मदन शाही। मदन शाही के अलावा गुमान शाही। बताओ कौन सा शाही? गुमान शाही। और गुमान शाही के अलावा मित्रों ध्यान रखना हाली। बताओ सिक्के का नाम क्या है? हाली। हाली हालांकि जयपुर में भी चलता था और हाली बताओ कहां चलता है? कोटा में भी चलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं झालावाड़ की, बताओ कहां की बात करूं? झालावाड़। नंबर 8 पर याद कैसे रखना है? ये रहा अपना झालावाड़। और झालावाड़ बताओ जे में, झालावाड़ में मैडम वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। वसुंधरा राजे कहां से? झालावाड़ से। वसुंधरा को कहते हैं मैडम। मैडम की स्पेलिंग एम से शुरू होती, तो यहां पर एम यानी मदनशाही सिक्के चलते। 2 सिक्के चलते, नए मदनशाही और पुराने मदनशाही। बताओ नए मदनशाही, नए मदनशाही के अलावा बताओ कौन से सिक्के चलते थे? पुराने मदनशाही। नए मदनशाही और पुराने मदनशाही ये सिक्के बताओ राजस्थान में किस स्थान पर चलते थे मित्रों? झालावाड़ में चलते थे। बताओ कौन से स्थान पर चलते थे? झालावाड़ में चलते थे। अब इसके बाद में मित्रों ध्यान रखना, झालावाड़ के बाद में अगला जो है प्रतापगढ़ के सिक्के। बताओ कौन से सिक्के? प्रतापगढ़ के सिक्के। यहां पर सालिम शाही, मुबारक शाही और मुबारक लंदन। सालिम शाही, मुबारक शाही। नंबर 9 पर झालावाड़ आए हैं तो प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में जो सिक्के चल रहे हैं उनका नाम है सालिम शाही, मुबारक शाही और मुबारक लंदन। सालिम शाही, सालिम शाही, मुबारक शाही, मुबारक शाही, मुबारक शाही के अलावा दोस्ती लंदन या मुबारक लंदन। बताओ सिक्के का नाम क्या हो जाएगा? मुबारक लंदन। ये बताओ राजस्थान में कहां पर चलता था भाई? ये चलता था प्रतापगढ़ में। नंबर 10 पर अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो अगर इनके सारे सिक्के आ गए तो बांसवाड़ा में चलते हैं। और बांसवाड़ा में डूंगरपुर के लिख लिए क्या? डूंगरपुर के भी नहीं लिखे, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सिक्के लिख लेते हैं मित्रों। डूंगरपुर में तो चलते थे त्रिशूलिया,
त्रिशूलिया के अलावा मित्रों ध्यान रखना, आपने मेवाड़ में कहीं त्रिशूलिया लिखा था, मेवाड़ में त्रिशूलिया नहीं चलता था भाई, मेवाड़ में नहीं चलता था त्रिशूलिया, अपने त्रिशूलिया लिख लिया, त्रिशूलिया डूंगरपुर में चलता था, त्रिशूलिया हटाना है अपने को, त्रिशूलिया मेवाड़ में नहीं चलता था, त्रिशूलिया बताओ कहां पर चलता था, डूंगरपुर में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डूंगरपुर के सिक्के, नंबर 10 पर डूंगरपुर, बताओ नंबर 10 पर कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। और डूंगरपुर का त्रिशूलिया सिक्का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उदयशाही पत्री सीरिया सिक्का, सालिम शाही, उदयशाही पत्री सीरिया सिक्का, यहां पर लिख सकते हैं त्रिशूलिया पत्री सीरिया, त्रिशूलिया पत्री सीरिया, इसके अलावा उदयशाही, डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने उदयशाही, ये सारे के सारे सिक्के त्रिशूलिया, पत्री सीरिया और उदयशाही, ये राजस्थान में चलने वाले यहां डूंगरपुर के प्रमुख क्या हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। वैसे एक दो और भी चलते थे, चित्तौड़ी, सालिम शाही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सालिम शाही यहां पर भी चलता था, सालिम शाही। ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा। इनमें से कोई 2-3 नाम उठा करके दे देगा और पूछेगा उपरोक्त पर सिक्कों का प्रचलन राजस्थान की किस रियासत में था। अब देखो हर नाम के सिक्के कई जगह मिलते हैं, जैसे 11 संध्या सिक्का है, ऐसे 11 संध्या सिक्का कुचामन नागौर से भी निकलता था, मेड़ता नागौर से भी निकलता था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आपसे सीधा याद होना चाहिए। झालावाड़ में मैडम यानी मदन शाही, नए मदन शाही और पुराने मदन शाही, ये झालावाड़ में चलते थे। अब मैं आगे और लिखवा देता हूं, कुछ रियासतें जो बच जाती है, ऐसा ही डायग्राम बना लेते हैं और फिर लिख लेते हैं जो और रियासतें बच जाती है वहां पर। ये हो गया अपना क्रम संख्या, ये हो गई रियासत, और इधर हो गए प्रचलित सिक्के। 5-4 बना लेते हैं और ज्यादा तो बचे ही नहीं है। तो ये रहा इधर नंबर 1, नंबर 2 बांसवाड़ा बच गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी बच्चे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, नंबर 5 और नंबर 6 और 7, नंबर 6 और 7। देखना एक बार कौन कौन से लिख लिया अपन ने, अलवर लिख लिया, नागौर लिख लिया, जैसलमेर, शाहपुरा, जोधपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और जैसलमेर, जोधपुर, नागौर लिख लिया। चलो ठीक है, इस तरफ लिखते हैं क्रम संख्या, बताओ इस तरफ कौन सी लिखते हैं, क्रम संख्या। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद लिखते हैं रियासत, और रियासत के बाद लिखते हैं प्रचलित सिक्के, उसके बाद बताओ क्या लिखते हैं, प्रचलित सिक्के। कौन कौन से सिक्के यहां पर प्रचलित थे। तो क्रम नंबर पिछले क्या छोड़ा था अपने, क्रम नंबर पीछे छोड़ा था अपने 10। तो आगे लिख लेते हैं 11 नंबर पर नंबर लेते हैं डूंगरपुर का। 11 नंबर पर बताओ किसका नंबर लेते हैं रे, डूंगरपुर का। और डूंगरपुर में मैंने आपको डूंगरपुर तो लिख लिया, बांसवाड़ा का नंबर लेते हैं, सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। बांसवाड़ा यहां पर जो सिक्के चलते हैं उनका नाम है लक्ष्मण शाही यानी लक्ष्मण शाही, या इन्हीं को कह सकते हैं लक्ष्मण शाही। बताओ इन्हीं को क्या कहते हैं, लक्ष्मण शाही। और एक और सिक्का यहां पर चलता था, इस सिक्के का नाम था सालिम शाही। बताओ इस सिक्के का नाम कौन सा सिक्का हुआ करता था, सालिम शाही सिक्का हुआ करता था। नंबर 12 पर जिस रियासत का नाम लेते हैं, सलूम्बर के सिक्के पदम शाही। सलूम्बर पड़ता है उदयपुर में। सलूम्बर का सिक्का, सलूम्बर बताओ कहां पड़ता है, उदयपुर में। और यहां पर जो सिक्के चलते थे पदम सिंह के नाम पर, ध्यान रखना, पदम शाही सिक्के। बताओ कौन से सिक्के, पदम शाही सिक्के। मित्रों नंबर 12 पर, 12 के बाद में नंबर 13 पर जिसका नाम लेते हैं उसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, किशनगढ़ के सिक्के। बताओ कहां के सिक्के, किशनगढ़ के सिक्के, शाह आलमी सिक्के। बताओ नंबर 3 पर किशनगढ़ के सिक्के। किशनगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है, अजमेर में। और यहां के सिक्कों को बताओ क्या कहा जाता है, शाह आलमी सिक्के। बताओ क्या कहा जाता है, शाह आलमी सिक्के कहा जाता है। नंबर 14 पर सिरोई को लेते हैं। नंबर 14 पर बताओ किसको लेते हैं, नंबर 14 पर सिरोई को लेते हैं, चांदी का बिलाड़ी और तांबे का डब्बूशाही। नंबर 14 पर सिरोई। चांदी का तो एक सिक्का चलता था बिलाड़ी, चांदी का सिक्का चलता बिलाड़ी, चांदी का सिक्का बिलाड़ी और तांबे का सिक्का,
चांदी का सिक्का जिसका नाम था बिलाड़ी, और तांबे का जो सिक्का चलता था उसका नाम था डब्बू शाही। तांबे का जो सिक्का चलता था उसका नाम था डब्बू शाही सिक्का। बताओ कौन सा सिक्का? डब्बू शाही। नंबर 15 पर और कौन सी देखते हैं, याद करते हैं, कौन सी रियासत रह जाती है? करौली के सिक्के। बताओ कौन से सिक्के? करौली के सिक्के, जिनको कहा जाता था माणक शाही। बताओ करौली के सिक्के माणक पाल के द्वारा चलाए गए थे, इस कारण यहां के सिक्के बताओ कौन से सिक्के कहलाए थे? माणक शाही। ये तांबे के सिक्के थे भाई। बताओ किसके सिक्के थे? तांबे के सिक्के थे। 1740 के आसपास इन्होंने ये करौली में माणक पाल ने चलाए थे। बताओ किसने चलाए थे? माणक पाल। 1780 में, यहां पर लिख सकते हैं ये सिक्का 1780 में माणक पाल के द्वारा चलाया गया। 1780 माणक पाल के द्वारा चलाया गया। नंबर 16 पर रह जाता है अपना, और कौन सी रियासत रह जाती है? बूंदी हो गई, जयपुर हो गई, बीकानेर में गजशाही। नंबर 16 पर बीकानेर, और बीकानेर में बताओ कौन से सिक्के चलते थे? गजशाही सिक्के। बताओ यहां के जो चलने वाले सिक्के थे गजशाही सिक्के। और याद करो, देखें और कौन सी रियासत रह जाती है? बीकानेर आ गई, मेवाड़ आ गई, डूंगरपुर, जैसलमेर आ गई। इसके अलावा धौलपुर, धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का। धौलपुर देखना, लिख दिया क्या पीछे? धौलपुर नहीं लिखा। धौलपुर में बताओ कौन सा सिक्का चलता था? तमंचा शाही। धौलपुर में सिक्का चलता था जिसका नाम था तमंचा शाही। तमंचा शाही। एक बच जाता पाली। बताओ और कौन सा बच जाता है? पाली। इसको भी यहीं पर ऐड कर देते हैं, पाली को भी, या नंबर 18 डाल के हो जाएगा एडजस्टमेंट। ये था मित्रों पाली, और पाली में नंबर 18 पर पाली, और पाली में बिज्जे शाही। बताओ पाली में कौन से सिक्के चलते थे? बिज्जे शाही सिक्के चलते थे। ये है दोस्तों अपने राजस्थान में चलने वाले प्रमुख सिक्के। प्रत्येक रियासत के सिक्कों के बारे में अपन ने चर्चा की है दोस्तों। यहां पर अपने राजस्थान के इतिहास के जो भी प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है, सिक्कों से मिलती है। सिक्के कहां चलते थे, प्रश्न कैसा बनता है, 3-4 सिक्के उठा के देगा, कहां पर चलता था, सिक्कों की बेसिक जानकारी देखी, मर्द बांड की बेसिक जानकारी देखी, मुद्रा शास्त्र, इसके अलावा अपने ताम्रपत्र, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियां, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहां पर राजस्थान के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत पता होते हैं। एक बचता है साहित्यिक स्रोत, जो राजस्थान की साहित्य में पढ़ा जाता है। राजस्थान का भाषा साहित्य आता, तब जीएच ओझा के बारे में, कर्नल टोड के बारे में, जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन के बारे में, इन सब के बारे में जब राजस्थान के साहित्य पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। इसलिए अपने को राजस्थान के साहित्यकार यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत यहां पर दोस्तों क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को सादर वंदे, राम राम।